मुख्य रूप से ये जो प्रदेश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, इन पर हम सभी विधायक जो है एक राय हो करके प्रदेश सरकार को अपना सुझाव देना चाहते हैं और उसी दिशा में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। इस सम्मेलन में जो भी आए हैं बहुत अच्छे लोग आए हैं, बड़े प्रतिभावान लोग हैं और बड़ा लंबा उनका अनुभव रहा है। ऐसे लोग इस सम्मेलन में आए हैं और उसमें संख्या से कोई उसका मतलब नहीं होता है। इसमें संख्या तो लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं। कई लोग आए थे फिर बीच में चले गए, लेकिन कुल मिलाकर के जो भी यहाँ पर विचार हो रहा है वो ये हो रहा है कि प्रदेश के हित में हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने सुझाव दे सकते हैं, किस प्रकार से इस प्रदेश के विकास में हम सहभागी बन सकते हैं। मुख्य रूप से हमारा यही उद्देश्य है। नहीं, उसमें कुल मिलाकर के अभी तो ये हमने सुझाव उसमें चर्चा के लिए एजेंडा रखा है। जो चर्चा में इन सब चीज़ों को लेकर के जो भी बातें सब समान रूप से आएंगी और जिस पर सहमति बनेगी उसको हम सुझाव रूप में सरकार को देंगे कि ऐसा होना चाहिए। जैसे प्रदेश में जो अफसरशाही है, उनके जो है जो रिटायरमेंट के बाद उनको पुनः जो है नियुक्ति दी जाती है। आज जो है जो कई ऐसे अधिकारी हैं जो 15-15, 20-20 साल पहले रिटायर हो गए थे, लेकिन अभी तक जो उनको नियुक्ति पर आज इस आयोग से दूसरे आयोग में, दूसरे आयोग से तीसरे आयोग में, तो इस पर जो है सबकी जो राय होगी उसको हम प्रदेश जो सरकार है उसको देंगे कि भाई आप जो इसमें जो है विचार करिए कि ये जो है ये परंपरा बंद होनी चाहिए। जी देखिए, मेरा ये कहना है कि हमको जब ये निमंत्रण मिला कि पूर्व विधायकों का एक सम्मेलन हो रहा है यहाँ और एक संगठन बन रहा है, तो मैं ये समझा था कि शायद ये संगठन इसलिए बन रहा है कि जो पूर्व विधायक हैं, क्योंकि वो भी समाज में सक्रिय रहते हैं और समाज के लिए काम करते हैं, अपने दलों में भी करते हैं और समाज के लिए, राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए भी करते हैं। तो मुझे लगा कि शायद इस दिशा में हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन जब मैं यहाँ आया और कुछ देर मैंने बैठक में भाग लिया तो मैंने ये महसूस किया कि वहाँ पर कुछ इस तरह की अनर्गल बातें हो रही थी जिसका कोई तारतम्य नहीं था। अब आप राजनीतिक एजेंडा ले लें, आप कहें कि साहब सरकार की बदनामी हो रही है, प्रदेश बदनाम हो रहा है, कि भर्ती घोटाले क्यों खुले। तो भाई भर्ती घोटाला खोलकर सरकार ने तो अच्छा काम किया मुझे लगता है। सरकार ने उन नौजवानों का जिनके पास कोई सिफारिश नहीं है, या वो नौजवान जो पढ़ने में तेज़ हैं और किसी घोटाले का शिकार होकर के उनकी नौकरी नहीं लगती, या ऐसे लोगों की लग जाती हैं जो घोटाला कर लेते हैं, तो अगर सरकार ने ये घोटाले खोले हैं तो मुझे नहीं लगता कि सरकार की बदनामी हो रही है। और अगर इतनी बदनामी को लेकर चिंतित वो लोग हैं जो मंच पे बोल रहे हैं, तो उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो मिनिस्टर रहे हैं अपने समय में और विधायक रहे हैं और उनके समय में घोटाले हुए, तो वो तब क्यों नहीं बोले। तो मैंने आज वहाँ कहा कि मैं समझता हूँ कि ये फोरम इसलिए बन रहा है कि इस फोरम में हम सब विधायक अपने अपने अनुभवों को लेकर उसे संकलित करें और हम एक विज़न दें सरकार को, एक हम ऐसा कोई सुझाव दें सरकार को कि जिससे सोशली हम उत्तराखंड की कुछ सेवा कर सकें, हमारे अनुभवों का लाभ लेकर सरकार दिशा में आगे बढ़े। अगर इस उद्देश्य में इकट्ठे हो रहे हैं कि हम स्वयं भी समाज के लिए क्या कर सकते हैं, हम पूर्व विधायक हैं, क्या हम इकट्ठा होकर अपनी पेंशन में से ही कुछ हिस्सा निकाल करके क्या समाज के किसी काम में लगा सकते हैं, क्या कोई ऐसी बच्ची है जो नहीं पढ़ पा रही उसके लिए कुछ कर सकते हैं, क्या कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जो इलाज नहीं करा पा रहा उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या, या हम कुछ सामाजिक रूप से कोई चेतना जगा सकते हैं लोगों में क्या। तो मुझे लगा कि इस दृष्टिकोण से मैं इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन वहाँ मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ पर केवल सरकार की आलोचना हो रही थी और मुझे लगा कि फिर मेरा वहाँ बैठना ठीक नहीं था, इसलिए मैं बड़ी विनम्रता से अपनी आपत्ति दर्ज करा करके वहाँ से चला आया। ये बहुत अच्छा सम्मेलन है। हमारी प्रतिभाएं हैं, अनुभवजन्य प्रतिभाएं हैं, इनका उपयोग होना चाहिए और ये लोग एक कैटलिस्ट का काम, उत्प्रेरक का काम कर सकते हैं, समाज के लिए भी और शासन व्यवस्था के लिए भी। तो ये बहुत अच्छा, जिन लोगों ने भी आइडिया बनाया है, मैं इस आइडिया की सराहना करता हूँ और इसीलिए जो है मैं आया। और फिर हमारे लिए तो ये स्वाभाविक मंच है क्योंकि हम स्थायी भूत की प्रक्रिया में हैं, तो जो स्थायी भूत की प्रक्रिया में हूँ उनके लिए स्थायी मंच है। लेकिन मैंने उनको जो भूत के बाद वर्तमान होंगे उनको शुभकामनाएं भी दी है। क्या कुछ राय आपने दी है कि जो प्रदेश के माध्यम से बातें चल रही हैं कि सरकार तक, इन्होंने अपने आप में ही एक बड़ा अच्छा दस्तावेज बनाया है। जो बिंदु बनाए हैं 70 बिंदु जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने उसी पर कुछ अपनी राय, अपनी समझ दी है। मैंने जो एक असंतुलन का शिकार राज्य होने जा रहा है, कुछ बातें मैंने उस पर कही हैं, कुछ बातें मैंने नौकरशाही में जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं, उस पर कहा है। अब ये विधानसभा वाला मामला जो है, जो एक बड़ी चुनौती के तौर पर
राज्य के ऊपर एक बड़ा नासूर बनने जा रहा है, उस नासूर पर भी मैंने बातें की। और मैंने जो है जंगली जानवरों आदि के प्रकोप, पालतू पशुओं के प्रकोप आदि पर भी कुछ बातें बताई। मैंने कहा कि आप नए ग्रोथ एरिया चाहते हैं तो आपको राजधानी को ऐसी जगह हटाना पड़ेगा जिससे नए ग्रोथ एरिया विकसित हो सके। राज्य के पास ज़मीनें नहीं हैं। और मैंने क्लाइमेट चेंज का जो यहाँ सर्वाधिक असर उत्तराखंड पर पड़ रहा है, उसका कारण यह है कि तराई और भावर में जहाँ के जंगल कूलिंग इफेक्ट रखते थे बादलों पर, वो ईंट के जंगल बन गए हैं और यहाँ से हवाएं गर्म होकर के जाती हैं तो फट पड़ती हैं। तो ये क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं सर्वाधिक उत्तराखंड में इसलिए हो रही है कि हमारी विकास की जो असंतुलित नीति रही है, उस नीति ने ये स्थिति में हमको पहुँचा है। वो सब बातें कही। अब मैं सोचता हूँ बहुत अच्छी पहल है कि क्योंकि एक ही क्षेत्र ऐसा है, मैं तो सोचता हूँ वैसे तो सभी क्षेत्र के लोगों को कभी सेवानिवृत्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम ये साइकोलॉजिकल ये होता है कि हम रिटायर हो गए तो आदमी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी उसका बड़ा प्रतिकूल प्रभाव स्वास्थ्य पे भी पड़ता है और जीवन पे भी पड़ता है। तो ये अच्छा है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आदमी जब तक सांसें हैं तब तक किसी न किसी रूप में समाज के लिए काम करता रहे। और उस हमारे पूर्व विधायक, क्योंकि वो समाज के उन पे जिस तरह अनुभव हैं, जिस तरह उनके पास ज्ञान है, वो समाज के लिए क्या हो सकता है, जो भी सरकार हो उसको सुझाव दे सकते हैं। और कई बार जब अलग अलग सुझाव के बजाय एक संगठन के माध्यम से सुझाव दिए जाते हैं तो उसका प्रभाव, उसका असर ज़्यादा होता है। तो मैं सोचता हूँ कि ये अच्छी पहल है। और मैंने ये जरूर कहा है कि भाई इसमें व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के बजाय ये जो प्रदेश के सार्वजनिक विषय हैं, चाहे रोजगार से संबंधित है, चाहे विकास को लेकर है, पलायन को लेकर है, ऐसे विषयों पर हम क्या सुझाव हो सकते हैं, किस तरह हम इस प्रदेश को में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। जिस तरह राम के उस अभियान को गिलहरी के रूप में समुद्र में मिट्टी डालकर, छोटी सी मिट्टी डालकर उसने भी योगदान दिया था, उसी तरह हम पूर्व विधायक, पूर्व सामाजिक कार्यकर्ता भी किस तरह योगदान दे सकते हैं। दलगत भावना, कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम अपने दल के प्लेटफॉर्म पर चीज़ें नहीं कह सकते, क्योंकि पार्टी की एक अपनी उनका एक प्लेटफॉर्म होता है, पार्टी की विचारधारा होती है, बहुत सही लगते हैं और प्रदेश के हित के लिए हैं, प्रदेश के नौजवानों के हित के लिए हैं, लेकिन उनको कई बार हम अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म पर मजबूती के साथ नहीं रख सकते हैं। तो ऐसे इशू को जो दलगत भावना से ऊपर उठकर प्रदेश के हित में है, उनको हम ये पूर्व विधायकों के संगठन के माध्यम से रख सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।